आखिर कैंसर कैसे मारता है? सेल हैं वो नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। जब वो सेल असामान्य हो जाता है उसको कैंसर सेल कहते हैं। मतलब सबके शरीर में कैंसर तो है ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। सेल तो है ही, सेल तो सभी के शरीर में हैं। कैंसर वो बनेंगे तो बनेंगे ना। ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है, वो जैसे ही कोई भी शरीर के ऊपर गांठ नज़र आती है 50% से ज़्यादा को लगता है कि कहीं ना कहीं कैंसर के सिम्टम उनको देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारे बहुत से मरीज उसी में रहते हैं कि मतलब गिल्टी है किसी के। वो दो तरह से हो सकती है, बेनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है। वो ये है जो मेलिगेंट, जो कैंसर सेल कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है आज की डेट में एआई आया नया। लोग क्या करते हैं, कोई भी उनको सिम्टम दिखते हैं कुछ, उस जल्दी से गूगल करते हैं, एआई करते हैं और उनको एआई एक आंसर देती है। एआई से पढ़ो, अवेयर्ड पेशेंट बनो, ना कि डॉक्टर ही बनो। डॉक्टर का काम डॉक्टर पे रहने दो, क्योंकि जब आप ऐसी गूगल याहू सर्च करके और ऐसी बातें करके अपने डॉक्टर पे जाते हो और उसको अपनी नॉलेज बताते हो, वो डॉक्टर का आपसे जो है इंटरेस्ट आधा कम हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कैंसर को डायग्नोज करने का? कहीं पे भी कैंसर हो, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, सिंपल बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। इंसान आखिर सारी दुनिया से लड़ जाए, इंसान आखिर सारी दुनिया से लड़ जाए, अपनों से हारता है। आइए आज समझें कैंसर आखिर कैसे मारता है। हमारे साथ है एक सोशल वर्कर, एक डॉक्टर जो अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं पेशेंट्स के साथ, और उनका मानना है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो समर्पित की है वो लोगों के लिए की है। उनको सोशल वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सर, जैसे हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर जुड़े हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो थंबनेल पे भी लोगों ने देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, हमारा यही कि आखिर कैंसर कैसे मारता है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है ये, इसका जवाब बहुत बड़ा आता है जी कि जो एक चीज़ ही आपने ले ली कि कैसे मारता है, तो इसमें 3-4 पहलू रहेंगे कि कैसे मारता है। जी पहले तो हम एज ए मतलब बीमारी के तौर पे ले लें कि वो जिसको होता है तो कैसे मारता है। तो उसमें तो सीधी सी बात है कि हम जो हमारा शरीर है वो एक छोटे छोटे तंतुओं से बना है जिसको सेल कहते हैं। सेल्स करते हैं जी। ठीक है। अब जो भी बीमारी होती है, किसी को हार्ट की बीमारी हो तो हार्ट पे हो जाती है, लिवर की बीमारी हो तो लिवर पे हो जाती है। कैंसर अब सेल की बीमारी है। ओके। इसका मतलब जो सेल की बीमारी है तो सिर से पैर तक जहाँ भी सेल है उसकी बीमारी है। ठीक तो है। मतलब सबके शरीर में कैंसर तो है ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। सेल तो है ही, सेल तो सभी के शरीर में हैं। कैंसर वो बनेंगे तो बनेंगे ना। वो कैंसर अब देखिए कि सेल हैं वो नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। और जब वो सेल असामान्य हो जाता है उसको कैंसर सेल कहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो कि बड़ा ज़रूरी पॉइंट है बताने का, कि जो ये असामान्यता है ये भी दो तरह की होती है। जैसे कि एक तो बेनाइन कहते हैं जिसको, असामान्यता, साधारण सामान्यता, वो कैंसर में नहीं आती। ओके। ठीक है। तो एक तो हमारे बहुत से मरीज उसी में रहते हैं कि मतलब गिल्टी है किसी के। वो दो तरह से हो सकती है, बेनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है। एबनॉर्मल सेल तो दोनों में हो गए हैं क्योंकि गिल्टी बन गई है। लेकिन ज़्यादा जो चिंता का विषय है हमारी आज की डिस्कशन का, या सारे वर्ल्ड में जो इस वक्त डिस्कशन है, वो ये है जो मेलिगेंट, जो कैंसर सेल कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही देखा गया है, वो जैसे ही कोई भी शरीर के ऊपर गांठ नज़र आती है 50% से ज़्यादा को लगता है कि कहीं ना कहीं कैंसर के सिम्टम उनको देखने को मिल रहे हैं। क्या ये सही है धारणा या कहीं ना कहीं गलत है? देखो, जो आप कह रहे हैं ना, ये चीज़ अवेयरनेस पे जा रही है। हाँ। अगर जब मैंने 7 साल पहले आयुष्मान में कैंसर पेशेंट्स को सोशल वर्क से हेल्प किया था, वैसे तो मैं कंसल्टेंट था, वो मेरा बिजनेस पार्ट है, लेकिन कैंसर के आयुष्मान पेशेंट्स को मैं कहता था, कैरी कराता था। तो मैंने जो नोट किया कि गिल्टी आज तो होने नहीं लगी जी।
आज से 500 साल पहले भी होती थी, 1000 साल पहले भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई, अवेयरनेस बढ़ती गई, तो जिसको आम भाषा में कहते थे ये पानी की गांठ है, मांस की गांठ है, तो जब वही बंदा जिसकी गांठ हुई है वो अवेयर हो गया कि कोई कैंसर भी होता है, तो वो सोचने लग गया कि ये कहीं कैंसर ना हो। क्या 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी कैंसर होता था? नहीं, कैंसर नहीं होता था, कैंसर नहीं होता था, लेकिन गांठ तो होती होगी जितना मैं, कैंसर नहीं होता था। तो ये कैंसर कब से इजाद हुआ? देखिए, ये समझ लें कि मेरा जो मानना है कि ये पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन हमें पता अब लगने लगा है। पहले किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी, गांठ बनती थी, तो वो बढ़ जाती थी, तो प्रकोप हो गया, देवता का प्रकोप हो गया, जहाँ कुछ हो गया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, लेकिन कैंसर नहीं डायग्नोज होता था। यानी कि इसलिए पहले जो आपका बहुत सारे मिथ होते थे। हाँ, लोग मिथाज भी हैं, मिथाज भी हैं, और आज के बाद हम 5 साल बैठेंगे तब भी होंगे, लेकिन मिथ का मैटर बदलता जाता है, मैटर बदल जाता है, ठीक है, परिभाषा बदल जाती हाँ, परिभाषा बदल जाती है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, फिर नए मिथ बढ़ते हैं। और आपके माध्यम से जो आपके मैं देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा मुझे कहीं पे महसूस होता है कि हमारे सोशल मीडिया में कैंसर को लेके बहुत सा प्रचार होता है, और जैसे किसी भी चीज़ के फायदे या नुकसान हैं, तो फायदे भी होते हैं, लेकिन नुकसान होता है, नुकसान वहाँ पे होता है कि जब हम कोई ऐसी, जैसे आज हम बैठे हैं, मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक ही नहीं है, मेडिकली नहीं माना जाता, तो जो सुन रहे हैं उनका मैं नुकसान कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि हाँ, सोशल मीडिया क्या इम्पेक्ट कर रहा है कैंसर के ऊपर, उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया। हाँ, उसमें अगर वो क्वेश्चन को मैं जवाब दूं, तो आई एम ए बिग फैन ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, इंटरनेट का। और मैं वो नहीं हूँ कि ये क्या बर्बाद हो गया गूगल का। आज हम जो भी पॉजिटिव हैं सोशल मीडिया के कारण है। सही बात है, काफ़ी ज़्यादा ठीक अवेयरनेस है, भी आती है हाँ, उससे। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है। हमारी नई जनरेशन देखें तो अपने जो हम समस्या 10-10 साल नहीं ना कर पाते थे, वो 10 मिनट में रील ऑन करके कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि कोई डाल क्या रहा है और आप सुन क्या रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है आज की डेट में, एआई आया नया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी उनको सिम्टम दिखते हैं कुछ, उस जल्दी से गूगल करते हैं, एआई करते हैं, और उनको एआई एक आंसर देती है। तो आपको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करती है या उनका नुकसान कर सकती है कहीं ना कहीं? देखें, एआई, आज हमारा टॉपिक कैंसर है, तो कैंसर पे ही आए, ठीक है नहीं? तो एआई जो है वो भी वरदान है हमारे लिए, ठीक है। अब वो वरदान है कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, किसी ने डाली है एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैंसर, ठीक है नहीं? क्या वो एआई बेस्ड भी है या नहीं? पहली तो ये बात है। दूसरी, अब समझें कि एआई क्या है। एआई तो उन चीज़ों को ही पकड़ती है जो हमने उसको पहले समझाया है। हाँ, यानी कि जो चीज़ें फीड कर रखी है, फीड की हैं, एआई कहीं ना कहीं उसी को सर्च में लेके आता है, उसी को पकड़ती हैं। मैंने अपने एआई को 10 बातें बताई हैं, उसने 10 में से 2 बातें लाके कंफर्म कर देनी है कि यही हैं। किसी के एआई में लाखों बातें बताई हैं, उसने लाखों में से 2 बातें बतानी है, ठीक है नहीं? तो ये डिपेंड करता है कि एआई को फीड कैसे मिली है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम, जैसे आज हमारे लोग देख रहे हैं कैंसर का, तो थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि बताने वाले व्यक्ति का कितनी क्रेडिबिलिटी है, या कितना उसका उसमें हो सकता है, एक्सपीरियंस है, ठीक है नहीं? एक चीज़। दूसरी, जो भी सुनो उसको अपने दिमाग के तराजू पे ज़रूर मापो, चाहे वो एआई ही कह रही है। बाकी ऑन्कोलॉजी जिसमें लें कैंसर में, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर, और मेरा बेटा भी ऑन्कोलॉजिस्ट बन रहा है, तो एआई जो है वो वंडरफुल चीज़ है, यानी काफ़ी हेल्पफुल है एक तरीके से। सिर्फ काफ़ी तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं किसी का फ़ायदा करने के लिए और अपना ना फ़ायदा देख के
उसका रिजल्ट सही आता है। जी। जब हमारा मोटिव कुछ होता है, दिखाते कुछ हैं, मिसगाइड करते हैं, और मिसगाइड में हम ये सोचते हैं कि जब ये बंदा मिसगाइड हो जाएगा किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पे मेरा बिजनेस जनरेट होगा। यानी कि जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बात ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं वैसे ही चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। हाँ, तो एआई के बारे में हमने आपसे जाना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। तो सोशल मीडिया का भी आपने बताया कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पे लालच ना हो, बिना किसी स्वार्थ के इन्फॉर्मेशन कोई भी पब्लिश करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं जो मैं सोचता हूँ, वो ये सोचता हूँ कि एआई से पढ़ो, अवेयर्ड पेशेंट बनो, ना कि डॉक्टर ही बनो। डॉक्टर का काम डॉक्टर पे रहने दो, क्योंकि जब आप ऐसी गूगल याहू सर्च करके और ऐसी बातें करके अपने डॉक्टर पे जाते हो और उसको अपनी नॉलेज बताते हो, तो वो डॉक्टर का आपसे जो है मतलब इंटरेस्ट आधा कम हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, डॉक्टर का नुकसान नहीं होता। हाँ। उल्टा डॉक्टर ये सोचते हैं कि ये तो मेरी बात मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, करनी तो इसने उसका अपनी है। विश्वास लूज हो जाता है। विश्वास लूज होने से ना आपको प्रॉपर डायग्नोज मिलता है, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। इसलिए अवेयर रहो, लेकिन आप देखो कि अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज आप कहाँ पे बता रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने डायग्नोस वर्ड का यूज़ किया, तो इनिशियली स्टेज में या फिर जैसे ही कैंसर होने लगता है, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? क्या कोई इसका सिंपली वे है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कैंसर को डायग्नोस करने का? देखें, मैं अब थोड़ा सा इसको पर्सनल ले जाता हूँ कि कुछ मेरे मतलब मैं चीज़ों में ऐसा गुजरा हूँ अपनी फैमिली में। ओके। तो जो मैं बड़ी लाइन पढ़ते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पता लगना, जल्दी पता लगना। तो मेरे एक्सपीरियंस या सही में जल्दी पता लगने की कोई पोजीशन है ही नहीं है। है ही नहीं है। नहीं है। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी पता ही नहीं लगना तो आप ध्यान ना दें, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन जल्दी पता लगने की स्टेज नहीं है, उसके दो कारण हैं। कैसे पता लग सकता? कैसे पता लगेगा? हाँ, मेरी मांसपेशी में दर्द है, मेरे कहीं पे सूजन है, मेरा पेट खराब है, तो मुझे दर्द होती है। दर्द होती है, हम जनरली हाँ, मेडिसिन हाँ, लेते हैं तो पता लग चुपचाप बैठ जाता जाते है, हैं। ठीक है। नहीं, अब ये कैंसर अगर सारे शरीर में फैला है तो कोई लक्षण नहीं पैदा कर रहा। सारे अगर शरीर में कोई फैलने के बाद भी लक्षण नहीं है। नहीं पैदा कर रहा, वो तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो अपना पर्सनल एग्जाम्पल है। और दूसरी बात कि वो थोड़ा सा हुआ है तो बंदे को बिल्कुल बेहाल कर देता है। इसलिए ये चीज़ पे जल्दी जानना जो है, उसका एक तो ये है कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको इलाज किए जा रहा है, बाद में कैंसर निकलता है, तो आप कहते हो डॉक्टर को पता ही नहीं लगा। डॉक्टर को पता ही नहीं लगा। पता लग ही नहीं सकता तो कैसे लगता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम किसी को कहे तू आया ही नहीं, दसिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगा तो वो कैसे करता। जो मेन मुद्दा है, मुद्दा इसमें ये है कि एक दो टेस्ट हैं जो मेन, कहीं पे भी कैंसर हो, ओके। पेट स्कैन पेट और सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। सिंपल बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, दोनों ही टेस्ट बहुत महंगे हैं, बड़े हाई लेवल की एक्सपर्टाइजी है। और कहीं ना कहीं ना डिडक्ट होने का मुझे एक कारण ये भी लगता है क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है इन बहुत टेस्ट ज़्यादा के। है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है तो वो कवर नहीं होता, इसलिए पैसा आपका भी लगना है। अच्छा, वो कवर ही नहीं होता इस आयुष्मान कार्ड में? आयुष्मान में या इंश्योरेंस में कहीं भी जब तक आप दाखिल नहीं ना होते हॉस्पिटल एडमिट में, नहीं होते तब तक वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो दाखिल होने के बाद कवर होती है। तो यूजली मैं तो ये हिसाब लेके चलता हूँ कि किसी भी बंदे को कोई कैंसर हो गया या शक पड़ गया तो 50,000 50,000 तो उसका लगना ही लगना है, सिर्फ अपना शक को मिटाने के लिए, शक को चाहे मिटाने उसको के लिए। है चाहे नहीं है, वो टेस्ट करा के ट्रीटमेंट शुरू होने पे, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें फ्री में दी जाती है। आपने जो दूसरा क्वेश्चन ये मैं कहने वाला था कि अब जो मैं 50,000 कह रहा हूँ, ये एवरेजली इन ए गुड प्राइवेट हॉस्पिटल, स्मॉल
कम टेस्ट है। देखिए किसी का अब जो बायोप्सी है बड़ी डीप रूटेड है, बड़ी नीचे है, उसके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। पेट स्कैन का तो बैलेंस ही होता है। अब आ जाए गवर्नमेंट में, जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे पीजीआई है, ठीक है। तो मुझे परसों ही फ़ोन आया था एक बंदे का पेट स्कैन के लिए, ठीक है। तो उसको कब डेट मिल रही थी? जनवरी की। आज क्या 4 महीने बाद की। 4 महीने के बाद, ठीक है जी। वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, असेसिबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब तक ये 3A नहीं होंगी कैंसर में, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी। जी। अगर कोई समझ लो कि पहाड़ों में बैठा कोई कैंसर का फ्री इलाज कर रहा है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी तो है, असेसिबिलिटी नहीं है। कोई पहुंचेगा कैसे? ठीक है नहीं, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ये इसमें जो तीसरी अवेलेबिलिटी है उसका बड़ा इशू है। होमी बाबा है हमारे जहाँ पे, उनका 8,500 रेट है, उधर 3,000 है, कम है, ठीक है, जेन्युइन है। डेट फिर महीने के बाद की, वहाँ भी डेट 1 महीने बाद की। हाँ, फिर महीने के बाद की। इसलिए जो गवर्नमेंट के भी हमारे सोल्यूशन है, सस्ता होता है। हम पहले तो पॉपुलेशन बहुत है, दूसरा कैंसर एक एपिडेमिक की तरह आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बड़ी हो गई है, हर एक चाहता है मेरा इलाज हो और बढ़िया जगह पे हो। एक बार तो वो वहाँ पे जाके रश डाल ही देता है ना, हाँ। वो कंटिन्यू करता नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन भीड़ तो लग ही जाती है, तो हो जाती है, ठीक है नहीं। तो वो बड़ी डिस्करेजिंग फैक्टर है किसी भी बंदे के लिए। अब आप ये देखें कि जो आपने कहा था कैसे मारता है, बीमारी तो कुछ नहीं मारती जी, मारती है जो उसके अटेंडेंट फैमिली पे आफत आती है। और मैं पैसे की भी नहीं बात कर रहा, समय कौन दे? एक बेटा जो नौकरी पे लगा हुआ है, प्राइवेट जॉब में है, वो छुट्टियां कैसे ले? मदर फादर की टेक केयर कैसे करे? वो बात लग है कि टेस्ट कराने के लिए छुट्टियां कैसे ले? यानी कि कैंसर हुआ एक पर्सन को और उसकी पूरी फैमिली को उसके इर्द गिर्द रहना जरूरी है, और वो भी पॉजिटिव वे से। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी नेगेटिविटी देखी जाती है जहाँ पे कैंसर का नाम आता है। हमारे इंडिया में तो ये होता है, कैंसर सुन लिया, उसके रिश्तेदार सबसे पहले आते हैं उसको डराने के लिए, जो मैंने देखा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, डराने की, उसमें थोड़ा सा मेरा व्यू लग गया है। मेरा व्यू ये लग गया कि जो भी आपसे बात कर रहा है, ठीक है नहीं, तो बहुत 1% होते हैं जो आपके वेल विशर नहीं है, 99 वेल विशर होते हैं, लेकिन वो बात उतनी करता है जितनी उसको पता है, पहली बात। दूसरी, वो इतना ही डरा हुआ है, उससे हौसले वाली बात हो ही नहीं सकती, ठीक है नहीं। तो उसका क्या तरीका है? उसका मेरी तरफ से तो ये सजेशन है कि भगवान ना करे किसी के घर में कैंसर आए, अगर आ जाए तो छुपा लो उसको। बताना है तो डॉक्टर को बताओ, जिसने इलाज करना है उसी को बताओ, दूसरे किसी को ना बताओ। जो आपने कहा कि मारता है, तो मेरी तो ये सोच है कि एक बंदे को कैंसर आता है और घर वाले सारे अफेक्टेड होते हैं, उसके बाद अफेक्ट कम हो जाता है, रिश्तेदार सारे हो जाते हैं। इसी के लिए मैं देख रहा था, कुछ पॉडकास्ट थे, नवजोत कौर सिद्धू जी के, हाँ, ठीक है, उनको ग्रेड 4 का कैंसर था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, सब कुछ हुआ। तो उनके पॉडकास्ट में भी यही था कि कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं जी ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये वो, यानी कि नेगेटिव कर दिया था। लेकिन वो खुद से पॉजिटिव रहे, उन्होंने खुद पॉजिटिव रह के इस बीमारी को हराया। देखें, ऐसा है कि खुद लड़ना है, पॉजिटिव रहना है, संघर्षी जीवन है, ये तो आज की लाइफ में सिर्फ कैंसर पे नहीं, आपके सभी चीज़ों पे अप्लाई होता है, और कैंसर में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो मैं बात आपको कह रहा था कि रिश्तेदार, लेकिन एक और चीज़ सोचो, सारा शहर डिस्टर्ब होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप के किसी को भी पता लगता है उसको कैंसर हो गया, उसका भी एक बार होता है यार मैनू ना हो जाए, क्या ये नुकसान नहीं हुआ समाज का? यानी कि सबसे बड़ा तो इसका फियर है, नाम से ही फियर है। हाँ,
ये मतलब नुकसान नहीं हुआ समाज का। वो हो सकता है अपना कारोबार बड़ी जोश से कर रहा हो, ये सुन के यार उसको कैंसर हो गया, अच्छा उसको हो गया, वो बिल्कुल ठीक था, हाँ, कैसे वो था। तो पूरा हेल्दी था, हाँ, ठीक तो था। वो मतलब जैसे हमारे केस में मैं सोचता हूँ कि हम पहली बार लड़े और कामयाब हुए तो बड़ी मोटिवेशन थी हमारी। अब सेकंड बार मेटास्टेटिक आ गया सारी बॉडी में, तो बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट समाज में चला गया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसमें जो हमें एड्रेस करना है वो सोशल साइकोलॉजिकल पार्ट एड्रेस करना है। और उसके बिना मैं तो अब जो कैंसर हॉस्पिटल्स में जो होता है, कोई कैंसर हॉस्पिटल बिना साइकेट्रिस्ट के शुरू ही नहीं करना चाहिए। 2 बंदे जरूर होने चाहिए। अगर आपको कोई कहेगा 2 बंदे जी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल नहीं, सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इसको पहले लाओ। डिपार्टमेंट कौन सा बनाना है? मेडिकल जी, रेडिएशन लगानी है, वो करनी है, नहीं। सबसे पहले प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाओ। अच्छा, फिर बेड की जो एक्सटेंशन करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हॉस्पिटल का 300 है, 300 और बना रहे हैं। हाँ, तो मेरी किसी लेवल पे जहाँ तक हो सकती थी मेरी बात हुई है कि सर आप 300 बेड लगा क्यों रहे हो? हाँ, ये सोचो कि 300 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम काम ऐसा करेंगे। काम ऐसा करेंगे। वो कैसे होगा? प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से। और दूसरा, जो खर्चा आपने 300 बेड पे करना है, आपके पेट स्कैन एक लगी है, 2 और ले लो। हाँ, वही बंदे जो आपके अल्टीमेटली बेड पे लेटने हैं उनसे पूछो तो पेट स्कैन ना होने के कारण लेटे हुए हैं। हाँ, सही बात है। ट्रीटमेंट डिले होगी। तो ये चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है और ये एक जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। यानी कोई कि कहीं ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर कैंसर आ गया तो वो सोशल वर्कर बन गया। इसमें सभी को सोशल वर्कर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एपिडेमिक है, महामारी है ये, और ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जैसे आप पंजाब से हो, ठीक है, मैं भी पंजाब से हूँ, ठीक है, तो डीप पंजाब के अंदर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो मैंने देखा है। हम्म। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं नहीं, हमने पंजाब का देखा है, पंजाब में बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब देखा है। आपने दूसरी स्टेट नहीं देखी। अब मेरा बेटा जोधपुर एम्स से कर रहा है तो वो कहता है पंजाब में है ही कितना जितना यहाँ पे है। मतलब पूरी इंडिया में ही बढ़ रहा है। देखिए, सेल तो सभी के ही है ना। ये थोड़ी है कि पंजाब वालों के सेल हैं और दूसरों के सेल नहीं है। और इसी के साथ ही मैं लेता हूँ जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बढ़ क्यों रहा है। हाँ, ठीक है, नहीं, या होता क्यों है। तो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि भगवान ने जो सेल बनाया है उसका कोई एनवायरनमेंट के पैरामीटर बनाए हुए हैं जब बना था। ठीक है, इसमें जब भी जो अपर और लोअर लेवल की मैंने बात की है जी, वो लेवल बढ़ता है तो वो सेल जो है एक नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाता है। और वो एबनॉर्मल बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट, तो इससे कैंसर बनता है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शरीर में सेल हैं। सेल का एक थर्मोस्टेट या कह ले अपर एंड लोअर लिमिट है, वो क्रॉस होती है तो सेल का कैंसरस होने के चांस बनते हैं। उसका मेंटेन होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसका मेंटेन होना तो सबसे जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर। तो जैसे आज का लाइफस्टाइल हो गया सबका, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर और चीज़ें खा रहे हैं, या फिर जो हम साधारण रोटी भी खा रहे हैं घर की, वो भी गेहूं कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स के साथ ही उगाया जा रहा है आज की डेट में। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखें, जो लाइफस्टाइल खाने पीने का, उसका ज़्यादा मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड, हार्ट का ज़्यादा तो उससे संबंध है। ओके, ठीक है, नहीं, कैंसर से जो संबंध है वो इतना स्पेसिफिकली नहीं है कि आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं तो कैंसर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं खा रहे तो नहीं होगा और खा रहे हैं तो होगा। ठीक है, नहीं, मेरा ये कहने का कि ये लाइफस्टाइल जो रिलेटेड है, ये अदर वो भी कोई कम डेंजरस नहीं है। कैंसर से किसी को शुगर होना या ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक ही हो जाना, तो वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। अब आते हैं कि हम कैंसर स्पेसिफिक रीज़न पे आए। अब इसमें मेरी ये सोच है कि जो मेरे को इनपुट है कि जोधपुर में या राजस्थान में जो कैंसर ज़्यादा हैं वो हेड और नेक के मिल रही है। हेड और नेक के। अब वो क्यों?
सेल तो सारे शरीर में थे, सारे शरीर में थे। उसमें आ गया तंबाकू। वहाँ पे तंबाकू का बहुत ज़्यादा यूज तंबाकू होता खाया जाता है, है। ठीक है, ऐसे खाया जाता है जैसे हम मूली खाते हैं या सैलेड कुछ भी खाते हैं, वो तंबाकू खाते हैं। इसका मतलब वहाँ उसके केस ज़्यादा हैं राजस्थान में। ठीक है। पंजाब में उसके केस कम है। हम्म, एक हमारी कम्युनिटी जो मेजर कम्युनिटी है उसमें धार्मिक तौर से नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और दूसरे भी इतना नहीं खाते, तो कम है। तो इसका मतलब तंबाकू से तो होता ही है, तंबाकू ठीक है से नहीं। होते हैं। तो जो लोग तंबाकू मुंह में डाल के पूछते हैं जी बताओ मैं कैंसर से कैसे बच सकता हूँ, और वो तंबाकू के बारे में नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं कि ये जो भांडा है किसी और के सिर फाड़ दो, मेरा तंबाकू की बात मत करो। तो यहाँ पे हम गलत है। अब आ जाए कि वेस्टर्न में जाएं हम, उनके ज़्यादा पेट के कैंसर हो रहे हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं। ईटिंग हैबिट्स। और अब जो आपने कहा कि जो पिज़्ज़ा बर्गर आने से अब कोलन के पेट के कैंसर इंडिया में भी बढ़ने लग गए हैं, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा साफ दिख रहा है कि ये सब चीज़ों का संबंध है। लेकिन यही सब चीज़ें कोई पूरी तरह से कारण नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा कल्प्रिट में तंबाकू सिगरेट बीड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका आप सेवन ना करें। पेट के साथ नॉन वेज का संबंध है, वो आप ना करें। बाकी तो ऑर्गेनिक चीज़ें बिना पेस्टिसाइड खानी चाहिए, सब सही होनी चाहिए, तो वो तो एक साधारण व्यक्ति को वैसे भी नहीं खानी चाहिए। तो ये हमने देखा। तो अगर हम बात करते हैं अभी डायरेक्टली इलाज की, तो इलाज कितने तरीके का है और कैसे कैसे इसको किया जा सकता है? देखिए, इलाज जो है वो पहले तो डायग्नोज, क्योंकि बाकी किसी बीमारी में बिना बुखार है तो टाइफाइड की गोली भी डल जाएगी, मलेरिया की भी डल जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा बिना प्रॉपर डायग्नोज के। लेकिन कैंसर में तो सबसे पहले स्पेसिफिक डायग्नोज चाहिए। और जो हमने महंगे टेस्ट किए हैं, बायोप्सी मास लेना और उसको चेक करने पे बात नहीं रहती। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, रिसेप्टर देखे जाते हैं कि ये एबनॉर्मल सेल में कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो हमारी साइंस ने आइडेंटिफाई की हैं। वहाँ पे भी अच्छा खर्चा होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का आने के बाद एक बनता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हैं, बाकी फैक्टर्स देख के इनको ये ट्रीटमेंट की जाएगी। ट्रीटमेंट मोटे तौर पे कीमो तो सभी जानते हैं, ठीक है, और सर्जरी, रेडिएशन, ये तीन इसके मेन वर्टिकल्स हैं जहाँ हैं। और कीमो में आगे आपने सुना होगा या लोग अब सुनते हैं या न्यूज़ आती है, इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद अब जो ज़्यादा आ रही है वो है टारगेट थेरेपी। अगर हम तीनों का ये आपको याद करने की कुछ नहीं ज़रूरत। कीमो में अगर देखें तो वर्ल्ड क्या आ रहा है, कीमो यानी कि केमिकल दिए जा रहे हैं, वो एक्चुअली साइटोटॉक्सिक होते हैं। इम्यूनोथेरेपी में वो किया जा रहा है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। टारगेट में तो बड़ा साफ है कि भाई जो तू सेल है, तेरा ये नेचर है, ये तेरा खानदान है, ये तेरी शक्ल सूरत है, तेरे को वही दवाई मारनी है तेरे पे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसको टारगेट कहते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल बनते हैं, स्पेसिफिकली बनते हैं, और कुछ केसेस में सर्जरी का कोई रोल नहीं, कुछ केसेस में कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन की कुछ केसेस में ज़रूरत नहीं, कुछ में मेन ट्रीटमेंट ही रेडिएशन है। तो ये सब हमें एज ए लेमैन या वो चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब पहले आप जिस डॉक्टर से इलाज ले ले हो उस पर विश्वास पक्का कर लो, उसके बाद किंतु परंतु छोड़ दो। कोई ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर कोई 100 में से 1 या 2 होगा कि अपने इंटरेस्ट आगे रखेगा कैंसर पेशेंट में। नहीं तो वो ट्रीटमेंट अगर वो कह रहा है कीमो करवाओ, तो ये नहीं सोचना इन्होंने कीमो की है तो दवाइयों में कमीशन खाना है, ठीक है ना। तो ये सोच से भी हमें निकलना पड़ेगा। तो जैसे आयुष्मान में आपने बोला कि पेट स्कैन वगैरह कवर नहीं होते, लेकिन ये कीमो, रेडियोथेरेपी ये तो कवर होते हैं। ये सब बड़े अच्छे से कवर होते हैं। और अभी जो पंजाब में 2.2 आ रहा है जी,
उसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक बढ़िया चीज़ हुई है कि एक दवाई लगती है जो टारगेट थेरेपी में आती है। ओके। वो कभी 2 लाख की शुरू हुई थी, आजकल 35-40 हज़ार की है 2 लाख की एक मेडिसिन। एक मेडिसिन 21 दिन में। ओके, 21 ठीक दिन है, बाद रिपीट हाँ, होनी है। 21 दिन बाद रिपीट होनी है। और एक कंसेंसस बनते हैं कि उसको 13 डोजेज देनी है आपने, 13 दूना यानी कि 32। 12। हाँ, ठीक है, 32 लाख। हाँ, मतलब वो पहले होता था, अब तो नहीं रहा। अब तो उसका बड़ा भाई आ गया है, वो लाख का है। और अगर वो नहीं काम कर रहा तो एक 3 लाख वाला भी बैठा है ओके, कि नहीं यानी तो कि मैं तैयार बैठा बहुत हूं महंगी एक महंगी में। दवाई है हाँ, कैंसर की। यानी 40-50 लाख के मुंह में। ठीक है, चलो वो बात बड़ी अलग है। लेकिन जो सबसे मेन चीज ये है कि आपने कवर की बात की, और आयुष्मान में और जो नई पॉलिसी आ रही है मुख्यमंत्री सेहत बीमा 10 लाख का, इसमें पहले 6 साइकिल थे, 6 बार लगना ही कवर था। ओके। अब इन्होंने 13 बार कर दिया। ओके। मेरे को इतनी खुशी हुई इस चीज को पढ़ के। तो वो तो साफ था कि इलाज तो कर दिया आपने, आधा कर दिया। आधा कर दिया। जिसने 6 फ्री लगवाई हैं आयुष्मान से, उसके पास थोड़े पैसे भी होंगे तो फिर भी नहीं हिम्मत पड़ेगी। हाँ, सही बात क्योंकि है। सोच ही फ्री की बन गई। इसलिए आयुष्मान में ट्रीटमेंट सब कवर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कीमो या रेडिएशन जिस दिन लगनी है, उससे 3 दिन पहले जो टेस्ट हुए हैं, हाँ, वो वापस करने होते हैं हॉस्पिटल को। 3 दिन खर्चा पहले हुए भी दोबारा करने हैं। नहीं, वापस पैसा वापस करना अच्छा, है। पैसा वापस करना है। हाँ, मतलब कि 3 दिन पहले बायोप्सी हुई है, होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता, बड़े दिन पहले हुई होगी, या कोई टेस्ट ही ऐसा हुआ है 3 दिन पहले, और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जी। एज पर गाइडलाइन प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का कवर है। कवर है। और आपने प्राइवेट, जो एक क्वेश्चन उठता है कि अब आयुष्मान ही लें या प्रीमियम ना भरें, उसका ये भी जवाब है कि दूसरी तरफ जो पॉलिसी है वहां पे वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज की है। अच्छा, 2 महीनों की है, यहाँ पे 3 दिन 3 की दिन है। की। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की कोशिश करता हूँ सभी लोगों को। तो बाकी अभी जो नई स्कीम है मुख्यमंत्री जो, बीमा योजना। हाँ, बीमा स्वास्थ्य योजना, ये कार्ड जो है, बाकी इसमें अब मैं क्लियर कर दूं कि कुछ कन्फ्यूज़न जारी थी, तो वो अब टेंडर फ्लोट हो गया है ओके। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये आयुष्मान स्कीम ही है। ओके। ठीक है, अब 3 तरह के कार्ड हो जाएंगे। 3 तरीके कार्ड हो हाँ, अभी तक 2 तरह के कार्ड हैं। एक तो आयुष्मान भारत पीएमजे वाले कार्ड, जिसमें एससीसी डाटा के हैं, जो कि 7-8 लाख फैमिलीज के हैं हमारे पंजाब में। ठीक है। दूसरे जो एक्सटेंशन की, और वहाँ पे 60-40 की पेमेंट, 60 का एड मिलती है। ओके। उसके बाद स्टेट ने हमारे आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सर्व सेहत बीमा योजना, ओके। सेहत बीमा योजना, जी। ठीक है, वो चल रही है। ठीक है, उसमें 0 सेंटर की तरफ से आता है, स्टेट को ही करना पड़ता है। ओके। उस सारे चक्कर में हमारे जो 65 लाख फैमिलीज हैं, उसमें से 14 लाख फैमिली का दोनों में से कार्ड नहीं बन पाया था। जी जी जी। अब ये एमएमएसवाई उन 14 लाख को भी कार्ड दे देगी। हाँ, यानी कि कोई भी पंजाब का रेजिडेंट है, रेजिडेंट सबका कार्ड बचेगा नहीं, लेकिन जो चेंजेस दूसरे में आएंगे वो ये है कि वो पहले 5 लाख के, वो भी 10 लाख के हो जाएंगे। ठीक है, और जो नया जैसे हमारा सीनियर सिटीजन वाला है व्यो बंदना, तो वो भी 10 लाख का हो जाएगा। वो भी 10 तो ये चीज़ें आ रही हैं। और दिसंबर में शायद पहले कार्ड निकल के इलाज हो जाए। 2 अक्टूबर को होना था, तो वो तो नहीं हो रहा। थोड़ा ही बरसातों की वजह से मे बी बरसात का जो फ्लड आया, ठीक है, राइटली, क्योंकि सारा हेल्थ डिपार्टमेंट ही फ्लड की सारा ड्यूटी में फ्लड लगा में होगा। लगा हमें भी ये तो जेन्युइन दिखता है, फिर भी इतना नहीं डिले आया गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में तो कई बार 6-6 महीने, साल के डिले आ सकते हैं, लेकिन अभी 2 महीने का ही डिले है। लेकिन मैं उसमें ये पॉजिटिविटी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट और अच्छे से लाए, चाहे 1 महीना और लगा दे, लेकिन उसमें कटौतियाँ ना हो, शॉर्टफॉल्स ना हो। सही बात कि एक गरीब बंदा वो पहले भी धक्के खा रहा था बिना कार्ड के, अब कार्ड के और साथ कार्ड के लिए धक्के खा रहा है,
उसके बाद कार्ड मिल गया तो इलाज के लिए धक्के खा रहा है। उस बंदे के धक्के तो आपने कम ही नहीं ना किए। सही बात है। गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि भाई कार्ड के लिए अच्छे चाहे से- 15 दिन ज़्यादा ले लो, महीना हाँ, ज़्यादा ले लो, अच्छे से लॉन्च लेकिन करो। अच्छे से लॉन्च करो। हाँ, अच्छे से लॉन्च करो। बाकी कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, ठीक है नहीं, तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और हमें भी एज ए सिटीजन, आम आदमी, एक मतलब एक कॉमन मैन की तरह हमें सिर्फ नेगेटिविटी नहीं देखनी। हाँ, हाँ, मेन तो पॉजिटिविटी देखो कि हाँ, पोस्ट उनका भी ये कार्ड बन सोचा रहा है तो है। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। 5 से 10 ही बोला, मिलता तो होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ी है किसी को नहीं मिला, आपको नहीं मिला बात लग गया, किसी को तो मिल गया। तो सर जैसे अभी हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप एज अ सोशल वर्कर काम करते हैं, मैंने काफ़ी टाइम से आपको देखा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं आपको जानता हूँ, लगभग 2.5-3 साल से। तो आप सोशल वर्क करते हैं, तो कैंसर के पेशेंट्स के स्पेसिफिक कैसे सोशल वर्क करते हैं? देखिए जी, आपका ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मतलब आज से 7 साल पहले जब आयुष्मान पॉलिसी आई थी, तो मैंने आयुष्मान में एज ए कंसल्टेंट वर्क किया। तो तब से लेके अब तक मैं आयुष्मान कैंसर के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको फ्री सर्विस देता हूँ। सर्विस वो फ्री है कि मैं वो देता हूँ जिसकी कमी रहती है कार्ड बनने के बाद भी। कार्ड बनने के बाद? हाँ, क्योंकि कार्ड तो बन गया, कार्ड बनने के बाद खुदा ना करे शक पड़ गया बीमारी का, बीमारी हो गई, अब वो बीमारी का इलाज उसका फ्री उस कार्ड में पूरा मुकम्मल आखिर तक बिना परेशानी के कैसे हो, यही मेरी सोशल वर्क। यानी कि आप गाइड करते हो उनको? गाइड, हाँ, असिस्टेंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना है। और मैं 3-4 हॉस्पिटल से उनकी रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, उनसे पूछ लेता हूँ कि आप ले लोगे ये आयुष्मान में फ्री। अगर वो हाँ करते हैं तो मैं उस मरीज़ को, और उनके नंबर शेयर हो जाते हैं, और मरीज़ को मैं कह देता हूँ कि आपने ये पता कर लेना है जाने से पहले कि फ्री ही करेंगे ना, पैसा तो नहीं लेंगे, ठीक है नहीं। एक तो ये हाँ, एक तो ये ये हो आपकी गया। सर्विस होगी। हाँ, दूसरा कैंप्स जो हैं, जो मेन चीज़ है कैंप्स, और जैसे अब मैं वॉलेंटियर भी बनाऊँ वर्ल्ड कैंसर केयर का, जी, ये 19 साल से पंजाब में काम कर रही है, काफ़ी लोग जानते हैं उस चीज़ को। तो मैंने अभी वॉलेंटियर, और मैं जितना अपना संयोग दे सकता हूँ मैं दूंगा। तो उसमें हम कैंप लगाते हैं, लेकिन कैंप जो कैंसर के लगते हैं वो बेसिकली जर्नल कैंप जो लगते हैं ऐसे नहीं होते, ना ही होने चाहिए। उस पे हम अवेयरनेस पे लगाते हैं, स्क्रीनिंग पे लगाते हैं, और स्क्रीनिंग के बाद जो सस्पेक्टेड केस या कुछ होता है उसको फॉलो करते हैं, उसको असिस्टेंस देते हैं कि वो ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ ले सकता है। अगर आयुष्मान कार्ड का है फिर तो वही काम आ गया जो मैं कर रहा हूँ। अगर कार्ड नहीं बना तो अब तो पंजाब में सभी के बनने हैं, तो सबसे बड़ा मेरा काम ही ये हो गया कि खुदा ना करे किसी को कैंसर हो गया तो उसका कार्ड बनवा दो, ठीक है नहीं। सही बात है। और वो अवेयरनेस 14 लाख फैमिली तक जानी बड़ी मुश्किल है। और ये ऐसा तबका है जो अवेयर तो है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। सही बात है। दूसरा तबका वो था जो टाइम तो बहुत था, अवेयर नहीं था। अब हमें अवेयरनेस की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 14 लाख में, वो तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन उनका बनाने में दिक्कत आएगी। उसमें वो कभी भी उनका 1-2 घंटे कहीं लग गए ना, उसके बाद वो कहेंगे नहीं जी हमने नहीं बनवाना। सही बात है। मेन तो वही है कि आज की डेट में इजी प्रोसेस में कैसे कार्ड बन जाए। इजी प्रोसेस में, और सारा गवर्नमेंट की तरफ से होता है, बात ही नहीं पहुंचती। और यकीन माने जो बना रहा है वो कभी नहीं चाहता कि आपका कार्ड लेट बने, ठीक है नहीं। ये नेगेटिविटी में मत जाओ, पॉजिटिव लेके चलो। हॉस्पिटल भी बनाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी बनाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कैंप भी लगेंगे। तो लेकिन क्योंकि ये डिजिटल चीज़ है, अब आधार कार्ड बेस्ड है, आधार कार्ड में दिक्कत है, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? उससे पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि
जो मैं आगे करने वाला हूँ कि कम से कम सबसे ये कह रहा हूँ कि आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अपडेट कराओ, लिंक करवा के रखो, लिंक करवा के रखो, अपडेट करवाओ, उसमें नाम चेक कर लो, वो डेफिशिएंसी तो दूर कर लो, वो करके रखो। सही हाँ बात है। वो करो, उस पे काम करते हैं। अगर जब वो हो जाएगी तो ये तो चिंता छोड़ ही दो ना कि आपका बनेगा नहीं बनेगा। सही बात है, वो तो सबके बना आप तो रही है गवर्नमेंट। पंजाबी हैं, रेजिडेंट बोनाफाइड हैं, तो आपका बनेगा। बनेगा। दूसरा, जब स्कीम लागू हो जाएगी उस वक्त कार्ड भी नहीं बना हुआ, फिर भी उस हॉस्पिटल में आपका कार्ड में इलाज होगा, क्योंकि उसका आपका ये आधार कार्ड पंजाब का है। पंजाब का है, आधार कार्ड के बेस पे होगा और 2-3 दिन में आपका कार्ड हॉस्पिटल जनरेट कर देगा। ओके। इसलिए ये चीज़ों में मत सोचो, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स तो सही रखो ना। सही। अब आपको वो कहेगा जी माई आपका OTP आया है, तो वो मोबाइल तो जी मेरे बेटे के पास है, बेटा दुबई में है, तो OTP ऐसे मिल थोड़ी नहीं बनेगा। अपनी तरफ से पूरे तैयार हो जाओ, फिर सिस्टम पे आ जाओ। जब सर्वर डाउन हो गया तो ना सर्वर के आगे बैठा बंदा कुछ कर सकता है ना आप कर सकते हो। पेशेंस भी रखो और कुछ हम भी करें, सब मिलके करें, तो फिर एक मौका अच्छा है 10 लाख का कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, सबका कार्ड फ्री बनेगा। और जैसे आप कैंप लगाते हैं पंजाब के अंदर, तो क्या कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं उन कैंप्स के अंदर? देखिए, जो टेस्ट है ना वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए ना, कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए रखा है तो मेमोग्राफी होती है। ओके। तो मेमोग्राफी या एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट जो मतलब वही होता है उस चीज़ में, तो उसकी मशीन उस साइट पे लेके जानी, वो अवेलेबल होती है, हमने किया है। लेकिन वो उसको जो कैंप लगा रहा है ना उसको थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मशीन के लिए ना, क्योंकि मशीन का भी खर्चा है, लेके जाना, वो टेस्ट होता है। बाकी जर्नल 2-3 गवर्नमेंट की तरफ से 3-4 टेस्ट फिजिकली मैनुअली चेक होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट नीचे चेक करती है, पेप्समीर का होता है, तो ऐसे होते हैं। लेकिन फिर बात तो वही आ गई जो मैंने पहले कहा कि जो मेन चीज़ है वो बायोप्सी और पेट स्कैन है। तो उसमें यही कर सकते हैं कि जहाँ पे हो रहा है और जो लोग आए हुए हैं अगर वो करते हैं तो वो डिस्काउंट दें कैंप वाले को, 50% पे हो जाए तो हो जाए। ये ना हो कि जहाँ हाँ कर दे वहाँ पे पूरे पैसे रखा लें। सही बात है। तो ये भी वहाँ टाइम ही नहीं मिल पाए। हाँ, जहाँ आपका एक जस्ट वो प्रोपोगंडा ही था, लेकिन आपने सोच रखा था हमने इनके टेस्ट तो करने ही नहीं है, हमारी पब्लिसिटी करवानी थी। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारी सोशल सर्विस का, कह लें। जहाँ फिर अगर आपने बिजनेस ही करना है तो फिर सोशेबिलिटी ना दिखाओ, कर लो, बिजनेस मिल जाता है। तो जैसे हमारा स्टार्टिंग से टाइटल क्वेश्चन है आज का, ये कह सकते हैं पॉडकास्ट का, कैंसर कैसे मारता है। ठीक है। हाँ। लगभग आपने सारे जवाब तो इस नहीं, मैं पॉडकास्ट में उसको दे ना ही शॉर्ट दिए। कर दूं, बड़ा मेन है और ये बिल्कुल कंक्लूडिंग हो जाएगा। कैसे मारता जी, है जी। कैंसर, कैसे मारता और कैसे कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, नहीं ये भी साथ में है कि कुछ नहीं छोड़ता। उसका कारण ये है कि पहले तो सेल को पकड़ लेता है, आपके शरीर को मारा जी। ठीक है। उसके बाद बीमारी का नाम इतना बड़ा है, आपकी मानसिक शांति को मारा। उसके बाद खर्चा और लंबाई इतनी है, आपके फाइनेंस को मारा। सही बात है। ठीक है। और उसके बाद जो आपके घर वाले सारे आसपास हैं उनके अपने रूटीन हो गए सारे खराब। ठीक है, नहीं तो घर की स्ट्रक्चर को मारा। और उसको छोड़ के आप अगर खुशकिस्मत हैं और बच जाते हैं, यहाँ पे मैं एम्फेसिस करूँगा, ऐसी बातों से ऐसा जाता है कि ये तो जी बहुत ही भयानक चीज़ है, होगी तो गे हम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इलाज पॉसिबल है। हाँ, इलाज पॉसिबल है। और जो हम आपको चीज़ें कह रहे हैं कि जहाँ पे कैंसर नहीं है उसका चिंता किए जा रहे हो, जहाँ पे है वहाँ पे आपको फिक्र नहीं है उसका, ये चीज़ों से निकलो। खाने पीने के लिए ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कोई स्पेसिफिक किसी के साइंटिफिक कोई बात कह रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है तो उसकी मानो कि ये नहीं खाना, ऐसे ही वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, तो उससे क्या है कि आपको कोई और बीमारी लग जाएगी, कैंसर हो ना हो, क्योंकि किसी ना किसी विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी वो बंद करने से। तो इसलिए ये चीज़ें मारता है। लेकिन मैं तो अब यही कहूँगा कि
शीर्षक तो है ये, आपने जो मेन हेडलाइन तो ये है कैसे मारता है। जी, हमारा फोकस है कि हमने कैंसर को कैसे मारना है, कैंसर को कैसे मारना है। ठीक है। इसलिए आगे हम ये सोचें कि एक लड़ाई है, एक युद्ध है, बिल्कुल, अगर वो बलवान है तो हम भी बहुत बलवान हैं। बस ये है कि माइंड में पॉजिटिविटी होनी पॉजिटिविटी चाहिए, होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शक्ति हाँ। चाहिए इससे लड़ने के लिए। हाँ, तो थोड़ा वो सा आपको धैर्य रखने से ही हाँ, मिलेगी, बाकी- पेशेंस रखने हाँ। से ही मिलेगी। बाकी टीम वर्क है। अगर डॉक्टर्स लें तो एक डॉक्टर का बस का काम नहीं, वो 4-5 मिले, बिल्कुल सही बात ठीक है नहीं। अगर फैमिली में लें तो 3-4 भाई हैं तो एक का काम नहीं, 3-4 मिले। अगर पैसे की बात करें, एक आधी सेविंग का काम नहीं, थोड़ा सा और भी होगा, जी, ठीक है। धैर्य तो है ही है कि समय बड़ा लगेगा, ठीक है नहीं। तो ये चिंता जो सबसे ज़्यादा करते हैं कैंसर के, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो एक बात कहते हैं जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुझे क्यों हुआ, हाँ, ठीक है नहीं। तो जब आपको खुशी मिलती है तब तो कहते हो, तब नहीं कहते मुझे क्यों खुशी मिली, सही बात है। ठीक है। तब नहीं आप भगवान को कहते कि मेरे को इतना सुख क्यों दिया, मेरे को ही क्यों दिया, उसको कम मिला हुआ है। जब आपको बीमारी आती है आप कहते हो मेरे कोई भी एवरेज है, जिसको होना है होना है, ना आपका कोई कारण है ना किसी और का कारण है, हो गया व्हाट नेक्स्ट। तो डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो नेक्स्ट टाइम जो भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आएंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उनके क्वेश्चंस दोबारा हम आप तक लेके आएंगे, आपको दोबारा इनवाइट करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। हाँ, बाकी मतलब जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से जो सुन रहे हैं जी, कि आपको कोई भी कैंसर का पेशेंट आपके संपर्क में आए जी, और उसका कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान के 3 तरह के कार्ड होने वाले हैं जो नया बनने वाला है, तो आप मेरा नंबर दे दें, मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी सहायता करूँगा और सही सहायता करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।